पैसा बर्बाद बहू। बहू। परी शादी करके अपने ससुराल तो आ जाती है, पर उसे खाना बनाना ही नहीं आता था। और जब उसके ऊपर अपने ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो वो रसोई घर में जाकर अकेले में सोचने लगती है, भगवान जी कैसा परिवार मिल गया। माँ ने तो कहा था कि मेरी शादी अमीर घर में हो रही है, यहाँ के सारे काम नौकर करते हैं, पर यहाँ तो ससुराल में आते ही मुझे रसोई घर में फेंक दिया खाना बनाने के लिए। मुझे तो सिर्फ मुंह बनाना आता है, खाना कैसे बनाऊं? बेचारी परी किचन में बैठी बैठी सोच रही होती है, पर उसका दिमाग नहीं चलता और वो अपना फोन निकाल कर यूट्यूब देखने लगती है। यूट्यूब पर वो कुछ खाने की चीजें देखती है, पर फिर भी उसे समझ में नहीं आता। अब से पहले उसने कभी किचन में पैर ही नहीं रखा था, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने फोन में जोमेटो डाउनलोड कर लेती है। जब जोमेटो हो साथ तो डरने की क्या बात। अरे आज के जमाने में इतना सब कुछ बदल गया है। अब जब घर पर खाना पहुंचाने के लिए जोमेटो है तो मैं क्यों खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाऊं? वैसे भी मेरे ससुराल में पैसों की कमी थोड़ी ना है। अब परी अपने ससुराल वालों के लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर करती है और रात में जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो सभी खाना खाकर परी की खूब तारीफें करते हैं। अरे वाह परी बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी गुणी है। तूने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। आज का खाना तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगाया गया हो। नहीं नहीं पिताजी, ये रेस्टोरेंट का नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप सबके लिए, वो भी बहुत प्यार से। हाँ बहू, मैं जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा था। तुम हलवाई से कम थोड़ी ना हो। तुमने तो रेस्टोरेंट के खाने को भी फेल कर दिया। परी बहू सबको पीछे तो छोड़ेगी ही ना, आखिर बहू है किसकी? परी के हाथों का खाना खाकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये देखकर परी को बहुत अच्छा लगता है और वो अब इसी तरह से जोमेटो से खाना ऑर्डर करती और अपने ससुराल वालों को खिलाती रहती और खुद अपने लिए सबके खाने के बाद छुप छुप कर कभी वेज बिरयानी तो कभी सिंगापुर चाउमीन तो कभी मोमोज जैसी महंगी चीजें मंगा कर खा लेती। ऐसे ही एक दिन खाने का समय हो चुका था। सभी खाने के टेबल पर इंतजार कर रहे थे, पर अब तक जोमेटो वाला नहीं आया था। ओह, ये जोमेटो वाला अब तक पहुंचा क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये सब सोच सोच कर परी की हालत खराब हो रही थी। तभी जोमेटो वाले का फोन आता है। अरे भैया, आने में इतनी देर क्यों कर दी? वैसे अभी कहाँ हो आप? मैडम, मैं आपके घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ, जल्दी से आकर अपना पार्सल ले जाओ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? जल्दी से घर के पीछे वाले दरवाजे पर मिलो, ये जोमेटो वाला ना मेरी पोल खोल देगा। अब जल्दी से परी अपने घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर पार्सल लेती है और घर वालों को खाना देती है। पर आज खाना थोड़ा कम पड़ जाता है, जिसे देखकर परी के माथे पर शिकन आ जाती है, जिस पर सीता कहती है, बहू आज तो खाना कम पड़ेगा, पर तू उदास क्यों होती है? ऐसा तो अक्सर हो जाता है, कभी कम तो कभी ज्यादा खाना होता है, इसलिए तू ना जाकर थोड़ा सा और खाना बना ले, मैं और तू साथ में खा लेंगे। अरे सीता, बहू को क्यों तंग कर रही हो? थोड़ा सा खाना ही तो कम पड़ा है। बहू, अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। माँ जी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं और अब ना मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर ऐसी बात है तो ठीक है बहू, मैं अभी रघु से कह देती हूँ, वो तेरे लिए और अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर ले। थैंक गॉड, बाल बाल बची। ऑनलाइन ऑर्डर खाने की बात सुनकर परी की जान में जान आती है। रात को कुछ देर बाद जब रघु घर आता है तो परी रघु से पैसे मांगती है। रघु जी, आज ना खाना कम पड़ गया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बनाया। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं आपके और अपने लिए कुछ ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकूं, या तो फिर आज कहीं बाहर ही चलते हैं खाने के लिए। परी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ, तुम ऑनलाइन खाना ही ऑर्डर कर लो। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ना, उसी में से खाने के लिए ऑर्डर कर लो। पर मेरे पास पैसे नहीं है, वो सारे पैसे खत्म हो गए। खत्म हो गए? इतनी जल्दी? पर तुमने उन सभी पैसों का क्या किया परी, जो इतनी जल्दी खत्म हो गए? अब वो रघु जी, ओहो आप भी ना कितना हिसाब किताब लेते हैं मुझसे, पैसे ही तो थे, खत्म हो गए। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है, मैंने कोई फिजूल में थोड़ी ना खर्ची है। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना। अच्छा ठीक है, अभी खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। परी रघु की बातों का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा वो रघु से नाराज हो जाती है, जिस वजह से रघु इस बात पर आगे कोई सवाल जवाब नहीं करता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर परी रघु से पैसे मांगती है। रघु जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, पैसे खत्म हो गए हैं। फिर से इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए? परी, तुम पैसों का करती क्या हो? देखो, पैसों की इतनी बर्बादी ठीक नहीं,
अगर आज तुम पैसों की इज्जत करोगी तो कल पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा। रघु जी, मैं पैसों की बर्बादी नहीं करती, मैं पैसों का बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करती हूँ। अब आप मेरे पति हैं, अगर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? अब जल्दी से दीजिए ना पैसे। परी लड़ झगड़ कर रघु से पैसे ले लेती है और बेचारा रघु चाह कर भी परी को मना नहीं कर पाता। आखिर उसके पैसों पर परी का भी तो हक था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीता परी को जोमेटो से खाना मंगवाते हुए देख लेती है। बहू, तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया है? तो बाहर से खाना ऑर्डर करके पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? वो ना, मैंने बस आज ही बाहर का खाना ऑर्डर करवाया है। दरअसल ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। खाना ना बनाने के चक्कर में मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। अरे बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती। देख, अभी आगे से कभी ऐसा हो ना तो मुझे बता देना। हाँ? सीता परी की बात पर विश्वास कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और सीता देखती है कि रसोई घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा है और रसोई के डस्टबिन में कुछ कंटेनर रखे हैं। अब सीता को परी पर शक होता है और वो परी पर नजर रखती है और बहुत जल्द सीता को पता चल जाता है कि उसकी बहू किस तरह से पैसे की बर्बादी कर रही है और बाहर का खाना उन सबको खिला रही है। परी बहू, तू पैसा बर्बाद बहू है, तुझे बस पैसा बर्बाद करने के लिए कह दो। अरे क्या जरूरत है जो रोज रोज बाहर का खाना ऑर्डर कर रही है? अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो मुझे कह देती। घर के कामों के लिए एक नौकर तो मैंने रखा हुआ था, एक और रख लेती या मैं खुद ही खाना बना लेती। तो अब मुझे समझ में आया कि तुम पैसे कहाँ लगा रही हो और क्यों तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। आखिर तुम हमें रोज रोज इतना महंगा खाना जो खिला रही थी, बोलो परी, ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मुझे डर था कि अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलता कि मुझे रसोई का कोई काम नहीं आता तो आप सब मुझसे नाराज हो जाते और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते। और रघु जी, क्या पता आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए छोड़ देते, तो बस अपना इस झूठ छुपाने के लिए मैंने ये सब किया। हो जाते हैं, जिसके बाद रघु और सीता उसे समझाते हैं और बहुत जल्द सीता परी को खाना बनाना भी सिखा देती है ताकि परी और पैसों की बर्बादी ना करे। तो हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।